हमारे साथ राजीव यादव जी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ऑरिगो कमोडिटीज के। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं और हमारे साथ राजीव जी हैं ऑरिगो से। सर राजीव जी, सबसे पहले बजट पर पहला रिएक्शन आपका, जिस तरह से 20 लाख करोड़ का एग्री लोन को लेकर जिस तरह से एक्सटेंशन मिला है पिछले फाइनेंशियल ईयर से करीब 11% वो ज्यादा है, इससे कितना फायदा होगा और ग्राउंड पर क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करनी चाहिए इसके बाद? Vishmohanji, thank you for having me on your call once again. As usual, I'm a regular visitor to your channel. First and foremost, one of the biggest favors which the government has done is to the entrepreneurs. तक हम इतने सारे एंटरप्रेन्योर बनाते रहे हैं, बट अब गवर्नमेंट का एम्फेसिस एग्रीटेक एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने का है और वहां पे उन्होंने 1000 करोड़ की एलोकेशन की है, विच इज अ वेरी वेरी बिग नंबर. सो माय फर्स्ट टेक इज it is an incentive for the people from the rural background to come in forefront and show their pleasure कि how they can become a successful businessmen and how they can generate the best of the companies. So that's my starting point of the budget. चीजें, एक तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना जाएगा ओपन सोर्स के जरिए, और स्टार्टअप की फंडिंग की बात की जा रही है। आप भी एग्रीटेक कंपनी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राउंड पे कितना फायदा होगा? क्या किसानों से, जो आप जैसे स्टार्टअप्स हैं जहाँ पे आप जुड़े हुए हैं जिनके साथ, क्या लग रहा है ग्राउंड पे कुछ फायदा होगा किसानों में, खेती किसानी में कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद करें क्या? अगर आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर आज मेरे पास अगर ड्रोन होंगे, ड्रोन्स की अवेलेबिलिटी के कारण मैं एग्जैक्ट क्रॉप एस्टिमेट कर पाऊंगा, मैं ये समझ पाऊंगा कि कहाँ पे फर्टिलाइजर की कमी है और कहाँ पे फर्टिलाइजर अवेलेबल इनफ है. तो वो सब चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जाके किसान को ही मदद करेगी. राजीव जी, अगला सवाल होगा, स्टोरेज क्षमता बढ़ाई जाएगी। हालांकि साफ इस पर कुछ पता नहीं चल पाया कि कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसिंग को लेकर कुछ बड़े फैसले होने की उम्मीद है, उस और कुछ एलोकेशन को लेकर भी कुछ सफाई नहीं आई। क्या लग रहा है स्टोरेज, क्या इसका क्या फायदा होगा? क्या आगे वेयर हाउसिंग के जो हालात है, मौजूदा हालात, जिस तरह की लीकेज हम देख रहे हैं, क्या इसमें सुधार की संभावना है क्या? विश्वमोहन जी, बहुत ही आपका सही क्वेश्चन है. माय आंसर टू दैट वुड बी, as of now, we are waiting for the clarity from the government of India. There is a huge investment which has gone into capex side. The budget allocation is approximately 33% of 10 lakh crores. Now, out of that 33% of 10 lakh crores, how much comes into the warehousing business and how much comes into the cold storage business, which will have a direct positive impact on the agri sector, is something which we are yet to get the clarity on. सर, एक और बजट में एक और अनाउंसमेंट हुआ कॉटन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। जो कॉटन की एक वैरायटी है लॉन्ग स्टेपल की, उसकी वैरायटी में प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, इसको लेकर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और इसको लेकर बजट में ऐलान हुआ। दूसरी तरफ MCX पर अब नया कॉन्ट्रैक्ट 13 फरवरी से लॉन्च हो रहा है। हालांकि काफ़ी इंतजार के बाद इसे लॉन्च करने की अब तैयारी है। क्या लग रहा है कॉटन मार्केट में क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि एक इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, ये सिर्फ कमोडिटी नहीं, पूरी कमर्शियल इंडस्ट्री है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर तमाम तरह के रोजगार ये इंडस्ट्री पैदा करती है। क्या करने की जरूरत है यहाँ पर? विश्वमोहन जी, उस डायरेक्शन में भी अगर गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है, आई वुड रियली अप्रिशिएट निर्मला सीतारमन जी कि उन्होंने लॉन्ग स्टेपल कॉटन इज वन ऑफ द बेस्ट वेराइटीज ऑफ द कॉटन विच इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, and today it is only limited to the areas like Karnataka and couple of other few places. If we expand that crop to the larger part of the societies or larger part of the states in the cotton growing sector, that is actually going to increase the overall productivity of cotton and indirectly also going to benefit to the farmers. And government has taken an initiative where they want to come into some kind of a private participation in terms of the getting some excellence in that department. So that's a welcoming step for me.
शुक्रिया राजीव जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि एग्री सेक्टर में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं अगर इस बजट के ऐलानों को ग्राउंड पर अगर इसे इम्प्लीमेंट सही तरीके से किया जाए। शुक्रिया सर।